Hello everyone, good evening and regards. My name is Dr. Anand and today we are here. The FMG results are out and बहुत ही नोने नोने प्यारे प्यारे लोग हमारे पास हैं जिन्होंने मोती की तरह पढ़ाई करी है और फर्स्ट अटेम्प्ट में छक्का मार दिया है। तो आज हमारे सामने है प्रज्ञा श्री एंड शी हैज FMG पास आउट फर्स्ट अटेम्प्ट एंड शी हैज गॉट वंडरफुल मार्क्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू मैं सर। चाहूंगा कि आप इंट्रोड्यूस करें, आपका नाम क्या है, अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज। सर मेरा नाम प्रज्ञा श्री है एंड आई लिव इन दिल्ली। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम ताशकंद मेडिकल एकेडमी उर्गेंच ब्रांच। दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और cerebellum was my primary source and the first source itself. So it is all thanks to cerebellum academy, all the teachers. It is नो नो, because यू हैव वर्कड हार्ड सो मच। आपकी मेहनत है, मतलब हम तो हेल्प ही कर सकते हैं। सो हाउ वाज योर जर्नी? इफ आई आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक इफ अ न्यू स्टूडेंट इज वाचिंग योर इंटरव्यू एंड ही और शी वांट्स टू स्टार्ट ऑफ द एफएमजी कोर्स, सो थोड़ा बताइए कितने महीने लगते हैं एक एफएमजी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सर मैंने 6 मंथ्स बैक स्टार्ट किया था जब मैं ग्रेजुएट होके इंडिया आई थी। तो फर्स्ट थिंग आई बॉट वाज सेरेबेलम। सो देयर वाज अ मिशन 2200 प्लस। उसका एक वीडियो मैंने देखा था गोविंद सर का। तो मैं क्योंकि आई वाज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन एंड स्टडिंग, सो मैंने ये कहा कि चलो मिशन क्लासेस के हिसाब से मैं पढ़ लूंगी एटलीस्ट। तो आई फॉलोड इट ऑल अलोंग ऑल द क्लासेस, द लैब टू क्लासेस, स्पेशली द मैराथन क्लासेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैराथन क्लासेस। एंड अगर मैं अपने किसी जूनियर को बताना चाहूँ तो सर मैं पहली चीज़ यही बताऊंगी, ट्रस्ट द सोर्स। जो हर कोई बोलता है एग्जैक्टली, बट ट्रस्ट द टीचर्स ऑल्सो बिकॉज दे नो एवरीथिंग। आई थिंक दे आर द गॉड देमसेल्व्स। सो नहीं नहीं वो मैम, जो यू हैव बता रहे बीन हैं सो बस वो काइंड। पढ़ लो। नहीं, पर मैंने सुना है कि बहुत लोग ये भी कहते हैं, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं सर टीएनडी तो उस मैम का अच्छा है, रैपिड रिवीजन वहां से अच्छा है, वो वाला मैंने यूट्यूब से देखा था। सो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर मैंने ये चीज़ें 5 इयर्स की थी जब मैं कॉलेज में थी। तो आई वाज लाइक यूट्यूब से इन टीचर का देख लिया, हाँ इनका अच्छा लग रहा है, इनका देख लिया, ये आसान पढ़ा रहे हैं तो इनका देख लिया, मतलब हर चीज़ मैंने टैग कर ली थी। बट लास्ट 6 मंथ्स में माय फादर जस्ट सेड मी वन थिंग, पिक वन थिंग, जस्ट डू इट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन डू। सो मैंने वही चीज़ उनकी फॉलो की और वही चीज़ मैंने हर टीचर से भी सुनी कि एक ही चीज़ पकड़ो, उसी को करते रहो करते रहो करते रहो। तो वो मतलब वही शायद बेस्ट आया। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल वो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आजकल बहुत कुछ चल रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें एग्जैक्टली लगता है ये सर। भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। जो 2002 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एफएमजी के, 2025 में भी टॉपिक्स भी सेम ही हैं, कुछ नहीं बदला। एग्जैक्टली। बस हमारा नजरिया बदला। नहीं, मेरा फ्रेंड कह रहा है कि वो भी पढ़ ले, वो वाली ऐप में और अच्छा दे रखा है। तो सर ऐसा ये कुछ नहीं बहुत है। एक बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, इसी प्रॉब्लम से आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हो। मुझे हुँ। लगता है बहुत सारे बच्चों के नंबर इस वजह से नहीं आ पाते कि हम इतना कुछ एक साथ पढ़ लेते हैं। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू माय डियर, इज दैट हु वाज योर इंस्पिरेशन इन दीज मंथ्स फॉर एफएमजी प्रिपरेशन? बहुत बार होता है हम हताश हो जाते हैं, नेगेटिव फील आउट करते हैं, सीनियर्स कहते हैं यार फर्स्ट टाइम में तो किसी का नहीं होता यार। तो हु एग्जैक्टली। वाज द सोर्स ऑफ योर इंस्पिरेशन? Sir, it was my parents and my siblings. Like, I know how much they have sacrificed for me since last 5 years. उन्होंने बहुत मेहनत की है। मतलब मेरे siblings मुझसे छोटे हैं, उन्होंने मेरे से ज़्यादा मेहनत की है। आई थिंक मुझे इंस्पायर करने में, मतलब मेरे लिए सर वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज़्यादा था कि मुझे लगता था यार नहीं हो पाएगा, ये है सब किसी का नहीं होता है ऐसे ऐसे सोच के। बट इट वाज लाइक नहीं, वो लोग बार बार कहते अरे हो जाएगा एंड आई वाज लाइक ओके, ये कह रहे हैं तो हो ही जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा-सा भरोसा, थोड़ा विश्वास और हुँ। थोड़ा-सा हार्ड वर्क, वही इट्स इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल, दैट्स हम हमेशा हुँ। हम यही कहते हैं। तो मैम ये बताइए कि लेट नाइट पीवाईक्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मिशन क्लासेस इम्पोर्टेंट हैं या मैराथन इम्पोर्टेंट है? अगर एक मैं स्टूडेंट हूँ जो आपका एक पैक लेना चाहता हूँ, या एक मैं सेरिबैलम का साथ निभाना चाहता हूँ, तो हुँ। कौन-सा कैसे मुझे करना चाहिए, थोड़ा-सा बताएँ? सर मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मिशन क्लासेस हैं, जो लाइव क्लासेस हो रही है, ट्राई टू अटेंड इट लाइव क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने लाइव क्लासेस अटेंड की थी सारी और जैसे क्लास खत्म हुई तो जितने बजे खत्म हुई वो लाइव लेट नाइट पीवाईक्यूज़ होते थे। अगर मैं रात में नहीं कर पाती थी, तो मैं सुबह उठ के मेरा बेड पे बैठे-बैठे मैंने वो पीवाईक्यूज़ करने हैं। तो एंड इट वाज़ द मोस्ट हेल्पफुल थिंग सर। आई जस्ट कांट थैंक दैट इनफ एंड दैट ईएनडीज़। मतलब क्योंकि इस साल का पेपर ज़्यादा वो मतलब जब खोल रहे थे पेपर तभी ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चंस देखे ही नहीं है। बट वो उस चीज़ की प्रैक्टिस आई थिंक हमें ईएनडीज़ और जीटीज़ ने कर दी थी बहुत ज़्यादा। मैंने लास्ट में सारे ईएनडीज़ रिवाइज़ किए थे तो आई वाज़ लाइक प्रीटी श्योर कि मैं अगर कोई मुझे क्वेश्चन अननोन भी होगा तो मैं उसे टैकल कर सकती हूँ। तो दैट वाज़ वेरी हेल्पफुल।
दैट्स वंडरफुल, वेरी ट्रू। अच्छा, एनी एडवाइस यू वांट टू गिव? कोई डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। कभी-कभी सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, कभी कुछ और ही हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसता। सो व्हाट वाज़ द डूज़ एंड डोंट्स यू फील यू वांट टू शेयर विद अस? The first thing that nowadays everyone says that कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क इम्पोर्टेंट है एंड डोंट ओवरडू थिंग्स। लाइक बहुत ज़्यादा बहुत लोग करते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा था, मैं किसी से भी सुनती हूँ वो सब बोलते हैं 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो डू एज मच एज यू कैन, और लेकिन उस पे ही जान लगा दो कि हाँ, हो जाएगा। एंड फर्स्ट थिंग, जो हर एफएमजीज में एक डाउट होता है कि नहीं हो पाएगा या हम थोड़ा पीछे हैं, जो जनरल ग्रेजुएट्स हैं उनसे बहुत पीछे हैं। तो मुझ में ये चीज़ मैंने अपने आप को, और मैंने आपकी एक लास्ट वीडियो देखी थी सर, इंस्टा पे आपने पोस्ट की थी, मैंने लास्ट वो, तो उसमें आपने कहा था कि यू आर अ बोर्न रॉकस्टार, ट्रस्ट करो, बस हो जाएगा। और वो पेपर से पहले डीप ब्रेथ्स, हर क्लास से पहले ईएनडीज़, मैंने ईएनडीज़ से पहले भी मैं डीप ब्रेथ्स लेके हाँ, ठीक है, करना है, हो जाएगा। बड़े बहुत ज़रूरी है। मेरी ये ऑफ था कि हुँ, मैम ने बताया था, वो जो पैनिक की एंग्ज़ायटी एकदम दिमाग इतना वो हो रहा होता है ना, तो बस शांति से 1, 2, 3, 4, 5 इन्हेल, स्टॉप एंड 1, आई 2, 3, डिड 4, दैट 5 सर। एक्सहेल। और मुझे उस मेडिटेशन का टाइम, प्रोसेस है ये। हाँ, हाँ। उस टाइम मुझे यही आपकी वो बात याद आ रही थी कि हाँ, टेक डीप ब्रेथ्स। मैं हर सेट शुरू होने से पहले मैंने कहा डीप ब्रेथ्स, ठीक है, रिलैक्स हो जाएगा। या एवरीथिंग देखो, थोड़ी-सी उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आई थिंक इट्स एग्ज़ैक्टली। ऑल होप एंड डेडिकेशन एंड दैट कैन डू वंडर्स। सो वंडरफुल, वेरी वंडरफुल टॉकिंग टू यू प्रज्ञाश्री। एंड लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू, एनी इंपॉर्टेंट सजेशन यू वांट टू गिव? कोई ऐसी गलतियाँ जो आपने करी बाय मिस्टेक और आप चाहती हैं कि अगला बैच ना करे? सर मेरे हिसाब से वन थिंग कि सारे सब्जेक्ट्स फ़ॉलो करो और सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो, क्योंकि मुझे लगता है मैंने मेडिसिन थोड़ा वीक था मेरा, तो मैंने उसको रिवीजन में कम टाइम दिया। इक्वल टाइम दो, मार्क्स के हिसाब से, जैसे टीचर्स कहते हैं, मार्क्स के हिसाब से टाइम दो, उसके हिसाब से जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, लेकिन सब करो। मतलब एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है, उसी को करो। एंड वन थिंग दैट आई रियली, मतलब मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना आपको कंटेंट दिया गया है ना, कि हाँ, इतना दिया है, जैसे मिशन के नोट्स हैं, तो मैंने वही नोट्स पढ़े। मैंने उसी को बहुत बार पढ़ा, तो मुझे बाद बीच में होता था, वो फोमो होता है, लेकिन बस ट्रस्ट करना है कि हाँ, इसी को बार-बार करते जाओ। तो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। कि रिविजन, दैट्स ऑल। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिल्कुल सही बात है, 16 आने सच बात है। मतलब बार-बार रिवाइज़ करना है और ट्रस्ट द प्रोसेस। यू आर हुँ, अ बोर्न रॉकस्टार, जस्ट थोड़ा-सा विश्वास रखो, एग्ज़ैक्ट यू विल गेट इट, हो जाएगा। कहते हैं सबको सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन हुँ, कुछ-कुछ सबको मिलता है और जी, कुछ-कुछ में भी बहुत कुछ मिल जाता है। सो दैट्स व्हाट। जी सो सर। थैंक यू सो मच प्रगति, इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू आई सो होप मच ये सर। इंटरव्यू जो है बहुत लोगों की ज़िंदगी बदलेगा एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू टू ऑल सेरिबेलम टीम। थैंक यू टू यस, यस डेफिनिटली। सो दैट्स इट, थैंक यू। थैंक सो यू सर। ये इंटरव्यू यहाँ खत्म होता है। थैंक्स प्रज्ञा, बड़ा अच्छा लगा बात करके।